हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स चैप्टर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.2 को। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है जो कि है चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो चलिए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 को। अब इस एक्सरसाइज में क्या आपका, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्या, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जिसमें x जो है वो बिलोंग करता है -1/2 से 1/2 तक क्लोज इंटरवल में। तो आपको प्रूफ क्या करना है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू इतना होता है, कितना, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा आपको, जो साइन इनवर्स x है, ये जो साइन इनवर्स x है, इसको आपको लेट करना होगा क्या, थीटा। तो इसलिए क्या करोगे आप, साइन इनवर्स x का वैल्यू जो है वो क्या लेट कर लोगे आप, वो लेट कर लोगे थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आरएचएस साइड में, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आई बात समझ में। अब आपका आरएचएस में क्या गिवन है, तो आरएचएस में आपका गिवन क्या है, वो गिवन है क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दोगे आप, जहां जहां भी x है वहां पे क्या पुट कर दो, साइन थीटा। तो इस x की जगह क्या किया आपने, साइन थीटा पुट कर दिया। फिर x क्यूब की जगह भी यहां भी x की जगह साइन थीटा पुट कर गया। इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आई बात समझ में। अब ये जो फॉर्मूला होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन थीटा क्या, तो थीटा होता है और थीटा की जगह क्या 3 थीटा है। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या माना था आपने, तो साइन इनवर्स एक्स, इसलिए थीटा की जगह पुट कर दो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, इसलिए क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। आई बात समझ में, जो कि है एलएचएस के इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया क्या, एलएचएस इक्वल आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। तो हम लोग आरएचएस से स्टार्ट किया, एक्स की जगह हमने साइन थीटा पुट किया, ये साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का वैल्यू होता है साइन 3 थीटा, इसलिए साइन इनवर्स साइन 3 थीटा 3 थीटा हो गया। और थीटा की जगह फिर हमने साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया, तो आपका वैल्यू होगा 3 साइन इनवर्स एक्स, जो कि है इक्वल टू एलएचएस। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, किसमें, तो क्लोज इंटरवल में। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी क्या करना होगा कि आपको कॉस इनवर्स x का वैल्यू को थीटा लेट करना होगा। तो ये कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इधर बच गया x, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब क्या है, आरएचएस में आपका क्या गिवन था, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, क्या गिवन था, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहां x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, तो x की जगह पुट कर दोगे cos थीटा। तो इस x की जगह 4x क्यूब में x की जगह cos थीटा और 3x में x की जगह cos थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4x की जगह 4 cos क्यूब थीटा और 3x की जगह 3 cos थीटा। इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आई बात समझ में। अब जो ये है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा होता है। तो इसलिए यहां पे इस 4 cos क्यूब x थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे आप, cos 3 थीटा पुट कर दोगे। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या आपने लेट किया था, तो वो cos इनवर्स x लेट किया था।
इसलिए क्या हो गया यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एल एच एस हो गया। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। तो यहां पे देखिए टेन इनवर्स 2/11 जो है इसको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 2/11 है। अब यहाँ ये क्या हो गया, x हो गया आपका, ये 2/11 क्या हो गया, x हो गया, और ये 7/20 टेन इनवर्स 7/24 क्या हो गया, y हो गया। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस वाई, नीचे डिनोमीटर में क्या होता था 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x की जगह क्या है यहाँ पे, तो 2/11 और y की जगह क्या है आपका यहाँ पे, तो 7/24। तो बस इस फॉर्मूला का जो है ये फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसमें आप x की जगह 2/11 और y की जगह 7/24 पुट कर दो। फिर इस वैल्यू को जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये निकल जाएगा आपका कितना, तो ये ऊपर में निकल जाएगा 125 और नीचे में निकल जाएगा 251। फिर जब इसको क्या है, इसको अगर आप देखोगे, सॉरी 251 नहीं होगा यहाँ पे, 250 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 264 माइनस 14 जो है वो 250, और ये 2 टाइम्स कटेगा इसलिए टेन इनवर्स 1/2 हो जाएगा ये, है ना। तो इसलिए इसका आंसर ये क्या हो गया, इक्वल टू RHS हो गया। आई बात समझ में। तो इसमें बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना क्या था, टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस या फिर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला, तो वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना होता है, तो वो होता है कितना आपका, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, और क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, नहीं ये टू टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला पे बैठेगा। टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, टेन इनवर्स 2x ऊपर में और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बिठाइए जिसमें x का वैल्यू 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x और x की जगह 1/2 पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की जगह 1/2 पुट कर दिए। तो इसलिए फॉर्मूला जो हो गया टू टेन इनवर्स एक्स का वो क्या हो गया, टेन इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर इधर क्या है टेन इनवर्स 1/7। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ये 2 इधर चला गया और ये नीचे में क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये नीचे में आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। कितना आ जाएगा 3/4। तो ये 3/4 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। इसको सॉल्व करने पे 1 आ गया और बाकी ये प्लस टेन इनवर्स 1/7 एज इट इज लिख दो। फिर क्या हो गया, ये टेन इनवर्स 3/4 क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या न्यूमरेटर पार्ट में चला जाएगा। तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस ये जो है टेन इनवर्स 1/7। अब ये हो गया क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूला पे, जो कि क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसलिए एक्स की जगह क्या है 4/3 और वाई की जगह क्या 1/7। तो ये हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो फर्दर जब ये न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 31, और जब डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 17। तो इसलिए ये वैल्यू क्या आ गया टेन इनवर्स 31/17। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। सो LHS इज इक्वल टू RHS। आया बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फंक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन के फंक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1
अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमको क्या करना, फॉर्म में चेंज करना है। तो इसमें क्या है, गिवन फंक्शन आपका कितना है, तो ये गिवन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। इसमें एक्स का वैल्यू को मान लो क्या आप tan थीटा मान लो, क्या मान लोगे tan थीटा। तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या करोगे आप tan थीटा पुट कर दोगे। तो यहाँ पे ऊपर में क्या था आपका एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा पुट tan स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे में एक्स है वहां पे क्या हो गया tan थीटा हो गया। तो इसलिए वैल्यू क्या हो गया tan इनवर्स, ये वाला वैल्यू क्या हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा होता है। तो इसलिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये सेक थीटा आ जाएगा। आई बात समझ में। और सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ये पूरा फॉर्म क्या सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब देखिए इस सेक थीटा माइनस 1 जो है इसको क्या लिख सकते हो आप, तो इसमें देखिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस, इसको 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हो, इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ये साइन थीटा इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये जो है सेक थीटा इसको लिख सकते हो क्या 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना। और माइनस 1 हो गया ये, और नीचे में क्या हो गया था आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसके बाद जो कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वही है ये क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ में। अब 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है उसको वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा के फॉर्म पे बिठा देंगे इसको 2 साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2, जिसमें से क्या है एक साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा क्योंकि एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कट जाएगा इससे, और ये 2 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या ऊपर में साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2, जो कि होता है क्या tan थीटा बाई 2, इसलिए tan इनवर्स थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा थीटा बाई 2। और थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा 1 बाय tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। थीटा की जगह क्या था tan इनवर्स एक्स माना था, तो इसलिए थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है 6 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या है, आपको गिवन क्या है, तो आपको ये चीज गिवन है जिसमें x इक्वल टू क्या आपका कोसेक थीटा है। तो x की जगह क्या पुट करोगे आप कोसेक थीटा पुट करोगे, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखो x की जगह कोसेक थीटा पुट किया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका क्या कॉट थीटा, क्योंकि अंडर रूट क्या है तो इसलिए tan इनवर्स 1 बाय कॉट थीटा हो गया यहाँ पे। अब 1 बाय कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, इसलिए tan इनवर्स tan थीटा कितना हो गया थीटा हो गया। और थीटा का वैल्यू क्या लेट किया था आपने कोसेक इनवर्स एक्स लेट किया था। अब कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो पाई बाई 2 सेक इनवर्स एक्स। आई बात समझ में, क्या लिख सकते हो इसको पाई बाई 2 सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर पार्ट में और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन पाई। अब इसको आपको क्या कर रहा है, इसको फर्दर तोड़ेंगे। तो ये क्या है देखिए आपको गिवन क्या है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स रूट के अंदर। अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसलिए क्या होगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जिसमें क्या है आपका 2 कैंसिल हो गया, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर भी चला गया, बचा क्या साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, जो कि सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 नहीं कटेगा इसमें सिंपल बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि होता क्या tan स्क्वायर एक्स बाई 2। आई बात समझ में, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा आपका
रूट के अंदर है तो बाहर निकल के 10x/2 हो जाएगा, इसलिए tan इनवर्स 10x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x वेयर x इज लेस देन पाई। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आपका गिवन फंक्शन क्या था आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपन cos x प्लस साइन x। अब क्या है इस पूरे टर्म को आप क्या करोगे तो इसको cos x से कर दो डिवाइड करोगे किससे इसको तो cos x से इसको डिवाइड कर दो तो ऊपर पहले टर्म को cos x बाय cos x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर sin x बाय cos x कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan x तो यहाँ पे tan x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर cos x बाय cos x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका। फिर sin x बाय cos x कितना हो जाएगा tan x हो तो ये हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ये sin x का ये क्या tan x और sin x बाय cos x का ये tan x। तो ये वैल्यू क्या हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा। और 1 प्लस tan x को आप क्या लिख सकते हो तो इस तरह इस फॉर्म को आप फर्दर क्या कर सकते हो इस तरह से लिख सकते हो क्या जिसमें 1 माइनस tan x तो एज इट इज है लेकिन 1 प्लस tan x को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1 इंटू tan x। इस 1 को लिखने का कारण ये है कि यहाँ पे 10π/4 लिखना है क्योंकि 10π/4 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू tan x। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b जो कि क्या होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan a की जगह π/4 और b की जगह x तो ये हो गया tan a माइनस b तो π/4 माइनस x तो इसलिए tan इनवर्स π/4 माइनस x कितना हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x। तो ये फाइनली वैल्यू क्या हो गया आपका तो ये हो गया π/4 माइनस x। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका तो tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जिसमें मॉड x का वैल्यू जो है वो लेस देन a है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका गिवन तो ये गिवन था। अब इसमें x की जगह जो है आपको क्या मान लेना है तो x की जगह साइन थीटा मान लेना है। तो x की जगह क्या पुट कर दोगे आप साइन थीटा पुट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा a साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फाइनली ये जो टर्म है ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा आपका a साइन थीटा ऊपर में x की जगह से साइन थीटा माना था और अंडर रूट क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से क्या करेंगे आप कॉमन ले लोगे इसमें देखो ये जो है a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो a बाहर आ जाएगा रूट से तो क्या हो जाएगा ये a हो जाएगा और अंदर क्या बच गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वो तो कॉस थीटा होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका ये गलत यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा तो a कैंसिल साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा तो इसलिए tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा और थीटा का वैल्यू क्या बना था अपना थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा है ना। तो इसलिए क्या हो गया वैल्यू आपका साइन इनवर्स x बाई a हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर वेयर a ग्रेटर देन 0 and x is greater than equal to minus a by root 3 और x is less than equal to a by root 3। तो इस तरह से क्या आपका कि tan इनवर्स x का ये वैल्यू है। तो अब देखिए क्या है तो यहां पे देखिए आप कि x का वैल्यू क्या लेट करोगे आप तो x का वैल्यू लेट करोगे आप a tan थीटा। तो जहां पे x है वहां पे आप क्या कर दोगे a tan थीटा पुट कर दोगे जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दोगे इस वाले इक्वेशन में tan थीटा पुट कर दोगे। तो पहला क्या 3a स्क्वायर x के जगह tan थीटा फिर x क्यूब x के जगह a tan थीटा है ना फिर 3ax स्क्वायर है यहाँ तो यहाँ पे a tan थीटा a है ना। तो यहाँ पे ये रिड्यूस होकर वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स
3a² a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्या आपका a³ माइनस 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा। तो फर्दर ये जो पूरा है ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a³ tan थीटा, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा, और इंटू tan थीटा, और ये a³ tan क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा ये, और फिर ये a³ थीटा, a³ इधर रह जाएगा, और फिर ये 3a³ tan स्क्वायर थीटा, तो ये 3a³ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फर्दर इसको क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से क्या करोगे आप, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, है ना, क्योंकि a³ सबसे कॉमन ले लिया, सब जगह से ये हट गया, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगी ये 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा, तो इधर tan क्यूब थीटा, फिर ये a³ थीटा, तो यहाँ a³ बाई a³ 1 हो जाता है, इसलिए घट गया वहाँ पे, और ये 3a² tan थीटा, तो यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा, a³ हट गया सबसे। अब यहाँ से ये क्या वैल्यू आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का, इसलिए tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या हो जाएगा आपका 3 थीटा हो जाएगा, जिसमें थीटा का तो x इक्वल टू क्या होता है a tan थीटा, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा 3 tan इनवर्स x बाय a हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस 11 क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालना है हर एक में से। तो चलिए सॉल्व करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को, जो कि क्या है, जो कि है tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट के अंदर 2 sin इनवर्स 1/2। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका फंक्शन क्या गिवन है, तो 2 tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका जो है ये 1/2 जो है, इस 1/2 को क्या लिख सकते हो, sin π/6 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह क्या कर दोगे आप sin π/6 लिख दोगे, इसलिए ये वैल्यू रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos थीटा 2 sin इनवर्स sin π/6 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पे sin इनवर्स sin π/6 क्या हो जाएगा आपका, sin इनवर्स sin थीटा थीटा होता है, तो इसलिए थीटा की जगह क्या होगा π/6 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया ये वैल्यू, तो tan इनवर्स 2 cos, तो 2 cos एज इट इज आ जाएगा, और इंटू 2 जो है ये वाला 2 यहां पे, और इंटू π/6, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, तो 2 इंटू π/6 और ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे π/3 आ जाएगा, इसलिए वैल्यू रिड्यूस हो क्या हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू रिड्यूस होकर आ जाएगा आपका क्या 2 cos π/3 हो जाएगा। अब देखिए cos π/3 जो है ये किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का, है ना, cos π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो वहां पे 1/2 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 यहाँ पे, और 2 इंटू 1/2, तो 2 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4 होता है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका ये चीज फाइंड आउट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cot इंटू tan इनवर्स a और cot इनवर्स a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि tan इनवर्स cot इंटू tan इनवर्स और cot इनवर्स a, तो अब यहां देखिए इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो cot π/2 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये इसका जो फॉर्मूला होता है cot इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का, वो होता है π/2, जो कि शुरू में हम लोग ने देखा था, ठीक है, इसके फॉर्मूला में। तो इसलिए इसकी जगह, इस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह आप क्या पुट कर दोगे π/2 पुट कर दोगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा cot π/2, और cot π/2 का वैल्यू कितना होता है आपका 0 होता है। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन, वैल्यू आ गया 0। फिर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है।
तो इसमें क्या है आपका साइन इनवर्स, ये आपको गिवन है, आई बात समझ में। अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है ना। तो यहां देखिए साइन इनवर्स 1/5 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू साइन इनवर्स 1 है, ये वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स 1 है। अब साइन इनवर्स 1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, पाई बाय 2 पुट कर सकते हो, है ना। तो ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, और पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स, ये क्या ये 0 हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 क्या हो जाएगा आपका, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है 15 नंबर क्वेश्चन की इफ tan इनवर्स x माइनस 2 बाई अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे क्या है, ये गिवन है tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये क्या गिवन है कॉट इनवर्स x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू पाई बाय 4। अब इसको देखिए, इसको सेट कीजिए आप फॉर्मूला किस पे, तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x के जगह जो है आप पुट कर दो कितना, तो ये पुट कर दोगे ये x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और y की जगह कितना पुट कर दोगे आप, तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो x के जगह हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और y के जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये जो रिड्यूस है क्या हो जाएगा x, जिसकी जगह x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 था, और y की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह ये और y की जगह ये, तो ये हो गया क्या, ये फॉर्मूला पे सेट कर दिया हमने क्या, तो tan इनवर्स x प्लस वाई इन द न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे जो कि इक्विवेलेंट किसके है, पाई बाय 4 के। आई बात समझ में। अब क्या है इस tan इनवर्स x को इधर लेके चले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे पहले न्यूमरेटर पार्ट में, तो दोनों x माइनस 2 एक्स प्लस 2 का एलसीएम ले लोगे, ऊपर में आपका ये वैल्यू आ जाएगा, फिर नीचे में इसको ले लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, फिर दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर वाले पार्ट को ये पूरा कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इसलिए सॉरी इधर जो 10 पाई 4 का वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, और फर्दर x का वैल्यू आपको इसको सॉल्व करते करते निकल जाएगा कितना, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 16 to 18। तो यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, tan इनवर्स tan 3 पाई 4, tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो चलिए 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं। पहला है 16 नंबर, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 क्या होता है वैल्यू, तो ये होता है आपका क्या साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, जिसमें क्या साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है इक्वल टू एक्स होता है, जिसमें एक्स जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 तक, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, तो इस 2 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, साइन तो पाई में चेंज नहीं होता है, तो इसको साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो इसलिए साइन 2 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस 3 पाई पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो, क्योंकि 3 पाई माइनस पाई कितना होता है 2 पाई बाय 3, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3। अब ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 3, क्योंकि पाई में चेंज नहीं करता है इसलिए साइन पाई बाय 3। इसलिए आपका साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या है पाई बाय 3, इसलिए पाई बाय 3 विच बिलोंग्स टू जो कि -π/2 और π/2 के बीच में है, इसलिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना होगा आपका पाई बाय 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन क्या, tan इनवर्स 3 पाई बाय 4
इसका वैल्यू निकालना है। तो टेन इनवर्स 3 पाई बाय 4, टेन इनवर्स 10x जो है वो इक्वल टू x होता है, और x जो है वो किसके बीच लाएगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। अब देखिए टेन इनवर्स 3 पाई बाय 4 में थीटा का वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 4 है, तो टेन इनवर्स 10x क्या होता था, थीटा क्या है, थीटा होता है। तो अब देखिए इस 3 पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/4 लिख सकते हो, क्योंकि 10 पाई में तो चेंज नहीं करता है, तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 10 पाई माइनस π/4 माइनस 10 आपका पाई माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 10 थीटा, तो थीटा की जगह क्या है, π/4 है, इसलिए वैल्यू क्या हो गया, टेन इनवर्स -10 थीटा। अब ये क्या हो गया, टेन इनवर्स 10, इसके 10 माइनस थीटा लिख सकते हो, -10 π/4 क्या है, 10 माइनस थीटा हो सकता है, थीटा की जगह -π/4 है। अब ये -π/4 जो है ये लाई करता है आपको किसके बीच, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गया आपका, टेन इनवर्स 3 पाई बाय 4, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू क्या -π/4, या 3 पाई बाय 4 नहीं, π/4 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका गिवन क्या है यहाँ पे, तो 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो अब यहाँ देखो कि ये फॉर्मूला आपको पता है क्या, कि साइन इनवर्स a/b इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स a/√b² माइनस a², और कॉट इनवर्स ab का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टेन इनवर्स b/a होता है। तो अब देखिए इसको इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे, तो साइन इनवर्स a/b की जगह आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला पे ये इसको सेट कर दोगे, जो कि हो जाएगा क्या, 3/√5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, और इस इसकी जगह जो है कॉट इनवर्स 3/2 के जगह ये फॉर्मूला लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2/3। तो फाइनली जो है आपका ये फॉर्मूला रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। आई बात समझ में। तो ये आपका फॉर्मूला रिड्यूस होके ये हो गया। फर्दर क्या है, अब देखो ये फॉर्मूला क्या आ गया आपका, टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये आ गया ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो अब इसको फर्दर क्या है, इसको सेट कर दो फॉर्मूला पे, जो कि क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, तो वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, जिसमें एक्स की जगह क्या है आपका, तो एक्स की जगह 3/4 और वाई की जगह है 2/3, एक्स की जगह 3/4 वाई की जगह 2/3। तो इसको पुट कर दिया हमने, न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व किया तो 17 आ गया, और डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व किया तो 6 आ गया। तो फाइनली आपका क्या आ गया, टेन इनवर्स 10 इंटू टेन इनवर्स 17/6 क्या हो गया, 17/6 हो गया। सो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, 17/6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू व्हाट, इस चार ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इतना होता है, तो इसमें देखिए कॉस एक्स जो है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है, एक्स किसके बीच लाई करता है, 0 से पाई के बीच, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू होता है इसका। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को, इस 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस 5π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 इंटू 12 माइनस 7 12 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7/6 7π/6 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर क्या है फर्दर, इसको सॉल्व, 2π में चेंज नहीं होता, इसलिए क्या है cos 2π माइनस थीटा cos थीटा ही होता, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, और थीटा की जगह क्या है 5π/6, तो इसलिए cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है आपका, थीटा होता है, तो थीटा की जगह क्या है आपका 5π/6, इसलिए किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में, इसलिए cos इनवर्स 7π/6 क्या हो गया, 5π/6 हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है आपको, साइन इनवर्स π/3 और माइनस साइन इनवर्स -1/2। आपको पता है साइन इनवर्स का क्या है, -π/2 से π/2 तक। आई बात समझ में। अब इस वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, 1/2 की जगह 1 साइन का कितना वैल्यू 1/2 होता है, तो वो साइन 60 डिग्री बराबर, उसी 60 डिग्री π/6 भी लिख सकते हैं।
तो -1/2 की जगह क्या लिख लें, -sin π/6 लिख दिया जाएगा। अब साइन इनवर्स -sin π/6 क्या sin-π/6 लिख सकते हैं इस चीज को। तो ये क्या हो गया आपका sin -π/6। अब साइन ये क्या हो गया, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो कि sin π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन -π/6। तो ये क्या हो गया, इसको क्या करेंगे हम, ये हो गया sin π/3 प्लस π/6। तो ये क्या हो जाएगा sin 3π/6। sin 3π/6 को क्या 3 जा कैंसिल हो जाएगा, तो sin π/2 हो जाएगा और sin π/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फाइनली ये क्या हो जाएगा sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू 1। इसलिए हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या करा, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन ढूंढना है, तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। आपको पता है कि जो tan इनवर्स का रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ ले करता है, -π/2 से π/2 के बीच में, और कॉट इनवर्स का 0 से पाई के बीच में। तो आपका क्या है tan इनवर्स √3 है, इधर कॉट इनवर्स -√3 है। √3 को क्या लिख सकते हो, tan π/3 लिख सकते हो, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और -√3 का जगह cot π/6 लिख सकते हो, क्योंकि cot 30 डिग्री का √3 होता है, तो -cot 60 डिग्री। अब जो ये tan π/3 है इसको क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स tan π/3 क्या हो जाएगा, π/3 होगा, tan इनवर्स tan थीटा होता है, इसलिए वहाँ π/3 हो गया। और फर्दर जो है इसको सॉल्व कर, इसको इस तरह से लिख सकते हो cot π/6 को cot इनवर्स cot पाई माइनस π/6 है ना, क्योंकि cot पाई माइनस थीटा क्या, तो माइनस cot थीटा होता है, इसलिए ये लिख सकते हो। अब ये 6 पाई माइनस पाई 5 पाई हो गया, तो 5 π/6 हो गया, इसलिए क्या हो गया वैल्यू π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 5 π/6। आई बात समझ में। तो ये फाइनल जो वैल्यू हो गया आपका क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा हो गया, थीटा की जगह क्या 5 π/6, तो 5 π/6 इस तरह से लिख दिया हमने। तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका π/3 माइनस 5 π/6। इसको जब आप ले लोगे एलसीएम इसका, तो ये 2 पाई माइनस 5 π/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 π/6 -3 π/6, और ये को लेगा -π/2। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया -π/2। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया -π/2, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। तो ये था आपका सॉल्यूशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। So thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe my channel, and all the very best for your exam.